ओ माय गॉड, इतनी गलतफहमी कोई कैसे पाल लेता है। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, हाथी पालो, बकरी पालो, चूहे पालो, लेकिन ऐसी गलतफहमी तो मत पालो। अब इसका शिकार हो गए हैं ये भाई। यहां पर मैं जिस कंटेंडर की बात करने वाला हूं, इनको तो वीकेंड के वार पर कॉल जाना चाहिए बाय गॉड। इनको कॉल जाना चाहिए बकायदा, और बकायदा इनको तो ऑडियंस ही खुद जो है गलतफहमी के इनके गुब्बारे फोड़ने चाहिए। भाई इतनी गलतफहमी कोई अपने बारे में कैसे बना लेता है? अपने तो छोड़ो, दूसरों के बारे में आप कैसे बना लेते हो, मुझको तो समझ में नहीं आता। बकायदा आपको बाहर से पता भी है, आपको सोर्सेस की तरफ से पता भी चली है बातें, आप अच्छा खासा ये बात जानते हो कि बाहर क्या हुआ है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी आपको गलतफहमी है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कौन है ये कंटेंडर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी गलतफहमी के गुब्बारे फोड़ना चाहता हूं? रिव्यू में बताऊंगा। आज के रिव्यू में दोस्तों मैं बताऊंगा कि एजाज खान को मैं क्यों कह रहा हूं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बात करें अगर दोस्तों, सलमान खान ने वही किया जो सलमान खान के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये मैं नहीं, सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और वहीं दोस्तों, आज जो टास्क हुआ वो कितना ज्यादा इमोशनल था, उसके बारे में भी बात करता हूं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, लेट्स बिगिन। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, और बेल आइकन को जरूर एकदम हिट कर दो बाय गॉड। ओके गाइस, यहाँ पर मैं भी सेंटा क्लॉज बन रखा हूँ आज, तो या क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मैरी क्रिसमस। एंड ऑफ कोर्स चला गया है क्रिसमस, लेकिन ठीक है ना, हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो मैं ना इमोशनल वाले टास्क की बात करना चाहता हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। घर वाले भले ही जितना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या जितने भी वो ऐसी बातें करते हैं, एक दूसरे के प्रति विशियस बातें करते हैं, लेकिन जब बारी आती है ऐसे इमोशनल टास्क की, तो वो भर भर के पार्टिसिपेट करते हैं, और मुझे अच्छा लगा जेस्चर। मैं हर के जेस्चर के पीछे उसका उद्देश्य भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि उद्देश्य क्या होगा, जो कि हमें लाइव फुटेजेस में देखने को मिल गया है। सबसे पहले दोस्तों विकास गुप्ता भेजते हैं इजाज खान को। इजाज खान यहाँ पे साइकिलिंग चलाते 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 जैस्मिन का लेटर उनको दे देते हैं। जैस्मिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, एंड बहुत बहुत प्यारी भी लगती है जब वो लेटर पढ़ती है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों इजाज खान यहाँ पे क्या है, इजाज खान ने ना बेसिकली देख लिया है कि एली गोनी को अगर कंट्रोल करना है, तो एली गोनी के आसपास वाले लोगों से मुझे किसी तरीके से बातचीत करनी शुरू करनी होगी, किसी तरीके से मुझे जो है धीरे धीरे करके उनके दिलों में जगह बनानी होगी। और इजाज खान ने दोस्तों लेटर देकर यही करा है। इन सब का, इजाज खान, राहुल वैद्य, एली गोनी, जास्मिन भसीन, अर्शी खान, विकास गुप्ता, इन सब का एक कॉमन एनिमी है। उस एनिमी का भी नाम मैं अभी बताता हूँ। आई गेस आपने गेस कर लिया होगा, तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दीजिएगा। लेकिन इन सबका एक कॉमन एनिमी है, और उस एनिमी को हराने के लिए ये अब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, तो एली गोनी को इंप्रेस करने के लिए अगर देखा जाए तो इजाज खान ने जेल के वक्त भी उनका नाम नहीं लिया था, राइट। वहीं जास्मिन, उनको पता है कि कैसे हम एली को अपने कब्जे में ले सकते हैं। जास्मिन को अगर खुश कर दिया, और अब हम कहीं ना कहीं इजाज और जास्मिन के एक बेहतर रूप को देख सकते हैं। और इसी वजह से जास्मिन ने जो क्रिसमस गिफ्ट है दोस्तों, वो इजाज खान को नहीं दिया, बल्कि रुबीना दिलैक को दिया। कैन यू इमेजिन दैट? इसी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एली गोनी, शायद हो सकता है एली की बात हुई हो, फिर हो सकता है कि एजाज खान की बात हुई हो, या हमने अभी तक नहीं देखा है। अगर लाइव फुटेज में दिखाई देगा तो मैं राहुल भोज एकदम सीना फाड़ के, छाती तान के आप लोगों को ये सारी बातें बताऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि क्या हुआ है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें चली, राइट। उसके बाद यहाँ पर सेकंड आता है नंबर राखी सावंत का। राखी तो डार्लिंग है, अब क्या क्या ही बोले राखी की। मतलब राखी जो भी हरकत करती है, एक्सेप्ट वो टट्टी गू, वो जो सारी चीजें बोलती हैं, उसके अलावा राखी अच्छी लगती है। उसके अलावा राखी डिसेंट लगती है, एंटरटेनर लगती है, थोड़ी सी डरी भी रहती है, क्योंकि उसको डर है कि राहुल वैद्य और ये जो एली गोनी का ग्रुप है, ये कहीं उसको एलिमिनेट ना कर दे, इसलिए वो दोनों तरफ बना के चल रही है। इट्स ओके, वो उसका गेम प्लान हो सकता है, हम उसको ज्यादा नहीं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो क्यों एक तरफ नहीं चुन रही, वो इसी वजह से एक तरफ नहीं चुन रही है। ओके, यहाँ पे राखी दोस्तों रुबीना को देती है। रुबीना की आंखों से एक आंसू नहीं था दोस्तों, ये बात आपने नोटिस करी होगी, क्योंकि स्ट्रांग महिलाओं की यही निशानी होती है, और रुबीना दिलैक ने वो पूरी तरीके से दिखा दिया कि यस, शी इज अ स्ट्रांग वुमेन। और फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अर्शी खान आती है। यहाँ पर मुझे राहुल वैद्य बहुत ज्यादा फनी लगा। राहुल वैद्य जिस तरीके से, अर्शी बोलती है आपको चाहिए क्या इस वक्त चिट्ठी,
एजाज को पूछता है। एजाज बोलता है जिसको मन करना है दे दो तुम। राहुल वैद्य क्या बोलता है, अरे भाई इसमें भी फुटेज ले रहा है तो क्यों, सीधे बोल देना हाँ दे दो, देना है तो। इसमें भी फुटेज ले रहा है। मुझे इतनी हंसी आई ना, वो पर्टिकुलर मैंने लाइन भी लिखी है पर्टिकुलरली भाई, और याद भी हो गई कि इसमें भी फुटेज चाहिए तेरे को, तो हर वक्त फुटेज चाहिए तेरे को क्यों। तो बहुत ज्यादा हंसी, कभी कभार राहुल काफी अच्छी कॉमेडी भी कर लेता है। लेकिन अभी एक और बात बतानी है मुझे, जो मैंने ऊपर डिस्कस करी थी कि मैं किस कंटेंडर के बारे में कह रहा हूं कि इसके गलतफहमी के गुब्बारों को फोड़ो फटाफट। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो जैस्मिन की बारी आते हैं। जैस्मिन का बट ऑब्वियस था कि वो अपने दोस्त अभिनव की ही करेगी चिट्ठी। फिर उसके बाद लास्ट जो है राखी को मौका मिल जाता है, एंड वी वर वेरी हैप्पी जिस तरीके से राखी को चिट्ठी मिलती है। चलो ये चिट्ठी विट्ठी गया, ये इमोशनल बात है। अब बात करते हैं उस कंटेंडर की जिसके हैं सर पे गलतफहमी के गुब्बारे, जो कि अपने गुब्बारों को लेकर जो है इधर उधर मंडरा रही हैं। यस दोस्तों, वो है जैस्मिन बसेट। जैस्मिन का रुबीना पर सबसे बड़ा वार, कहती है खुद तो यहां पर अपने पति के दम पर इतना आगे तक आ गई। मींस लाइक सीरियसली, यहां पर एलिगोनी बाहर से आया है अंदर, कम से कम कुछ तो इंफॉर्मेशन देता तुमको, कम से कम कुछ तो बोलता, अरे बहन तेरे को पता नहीं है बाहर क्या हंगामा हो रखा है रुबीना दिलायक के लेकर। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन के आगे, और अब तो 5-6 मिलियन की बात कर रहे हैं रुबीना फैंस, राइट। तो यहां पर मैं जैस्मिन बसिंग के लिए कहना चाहता हूं कि जैस्मिन अपने गलतफहमी के गुब्बारों को फोड़ो फटाफट। रुबीना दिलायक पर ऐसे वैसा वार मत करो, करना है तो कुछ सोच समझ के वार करो, क्योंकि आप बेवकूफ लग रही हैं, आप डम लग रही हैं। आपको पारस बोलता था गधिया, तो आप वैसी लग रही हैं क्योंकि आप यहां पर कुछ भी बोल रही हैं। अगर आप अभिनव को लेकर, जो कि सलमान खान ने खुद बोला है कि सलमान खान इनफैक्ट, और जो गेस्ट भी आए थे उन्होंने भी ये बात बोली थी, जो आते रहते हैं वो कॉन्वर्सेशन में, कि अभिनव बहुत स्मार्ट चाले चल रहा है, वो रुबीना को पहले कर देता है फिर उसके बाद अपना आता है। तो आप ये कह सकते हैं रुबीना की मैक्सिमम फैन फॉलोइंग एज कंपेयर टू अभिनव, बट यहां पर आप इस चीज को कह ही नहीं सकते हो कि भाई तुम जो है बहन तू जो है उस अपने पति के दम पर आगे आई है। गलत है। आप अपने गलतफहमी के गुब्बारे निकालिए फटाफट, अदरवाइज आपको हैम्पर हो जाएगा जैस्मिन। हम तो सोचे थे कि कहीं ना कहीं आप जो है टॉप 3 या टॉप 4 में होगी, टॉप 5 में होगी, बट अगर ऐसी हालत रही तो कौन आपको वोट करेगा भैया, क्योंकि आप तो ऐसे बेवकूफी वाली बात कर रही हो। खैर कोई नहीं, जैस्मिन का गलतफहमी का गुब्बारा भी जल्द फूटेगा दोस्तों, और जो उसने ये बात कही ना वो कहीं ना कहीं डेरोगेटरी थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रुबीना अभिनव का दिल बड़ा है, वो इस चीज को भी माफ कर देंगे। अरे माफी से याद आया, हमारे घर में एक सिंगर भी आए हैं, वो दोबारा आए हैं, लेकिन वो इस टैग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो भगोड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहुल वैद्य की। बोला था ना मैंने बोला था ना कि सलमान खान फैंस ने सोशल मीडिया पे आतंक मचा रखा है। वो भाई का नाम बार बार @ कर रहे हैं, और वो भाई के लिए कह रहे हैं कि भाई इसको जवाब दो, राहुल वैद्य को जवाब दो। और मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, तो सलमान खान का नाम फालतू में ड्रैग नहीं करना चाहिए। रुबीना ने भी एक बार कोशिश की थी, राइट, जहां पे सलमान खान ने बड़े ही स्टार्टिंग था वो शो का, तो सलमान खान ने समझा दिया था कि यार देख, तुम्हारा अपना गेम है, तुम घर वालों के साथ खेलो, लेकिन तुम जो है मेरे साथ मत खेलो, मेरे को इस गेम में इन्वॉल्व मत करो। और सेम यही हरकत जो है राहुल वैद्य कर रहा है। राहुल वैद्य ने राहुल महाजन के सामने ये बात बोली है जब वो जेल के अंदर है। ये अवेलेबल है वीडियो, आप चाहे तो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, इस पर मैंने भी ऑलरेडी बनाया है, विद प्रूफ बनाया है। सो उसमें ही साफ तौर पे लिखा है, उसमें ही साफ तौर पे राहुल वैद्य बोल रहा था, मुझे तो स्टेज में बोल रहे थे, मैंने बोल दिया मेरे को पसंद नहीं, ऐसा मत बोलो मेरे को। इस तरीके से सलमान खान का नाम जबरदस्ती ड्रैग कर रहा था राहुल वैद्य, ठीक है। और भी कुछ और भी बोल रहा था कि कन्फेशन रूम में बुलाते क्यों नहीं मेरे को बुलाओ कन्फेशन, मैं बोलना चाहता हूं, औरों को तो फटफट बुलाते हैं कलर्स के, समथिंग लाइक दैट, ऐसा राहुल वैद्य ने बोला। अब दोस्तों यहां पर राहुल वैद्य ने ये बात बोली, बिग बॉस ने ये पकड़ी, और सलमान फैंस ने ये पकड़ी। सलमान फैंस ने एक बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट, राहुल वैद्य के अगेंस्ट, राइट, ये बात चला दी थी, सोशल मीडिया पे बोल रही थी कि भाई से माफी मांग करके, और भाई को बीच में ड्रैग मत कर। और यहां पर ऐसे ही हुआ, सलमान खान ने आज साफ बोल दिया है कि भाई तुम भगोड़े हो, तुम जो है भाग कर, इसको एक्सेप्ट करो। राहुल वैद्य इसमें भी कहते तो मुझको बुलाया क्यों, तो भैया तुम आए क्यों? अगर बुलाया था तो मना कर देते ना। आसिम को भी बुलाया था इस सीजन में, आसिम ने साफ मना कर दिया। शिल्पा शिंदे को भी बुलाया था, जो स्टार्टिंग में अगर बात करें, शिल्पा शिंदे ने साफ मना कर दिया। तो आप अगर इतना ही होता, इतना ही डिग्निटी है, इतना ही ग्रेस है, तो अरे मना कर दो ना, अरे जाओ भाड़ में, मेरे को नहीं जाना, बिग बॉस खत्म करो, आप बोल सकते थे। अभी इस पर
अभी इस पर कुछ बेवकूफ लोग हैं, कुछ बेवकूफ यूट्यूबर्स भी हैं, वो ये बात चला रहे हैं दोस्तों कि अरे ये तो स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, अरे ये तो स्क्रिप्ट का पार्ट था, राहुल वैद्य का ये तो स्क्रिप्ट का पार्ट था। मैंने कहा अरे बेवकूफो, अरे गधो, कम से कम इतना तो सोचो, अगर ये स्क्रिप्ट का पार्ट होता तो ये नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके की जिल्लत के लड्डू खा रहा होता राहुल वैद्य? कम से कम इतना तो दिमाग लगाओ गधो। और ये फैंस ऊपर से और इस बात को चढ़ा रहे, अरे मान लो भाई, घर से एक बार जाने को खुद विलिंगली गए हो आप दुख से, डर से, अपने इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से आप गए हो, आप भगोड़े हो। और इस चीज को जो इस तरीके से डिफेंड करता है ना, वो और भी ज्यादा बेवकूफ और गधा है। मेरे वर्ड लिख के ले लो और उन तक मेरी वीडियोस पहुंचा देना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यस, वो भगोड़ा है, वो भगोड़ा रहेगा इस सीजन में, until and unless वो कुछ अच्छा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ ऐसा ना निकाल के ले आए, लेकिन वो रहेगा। आप मानो यार, आप इसको नहीं कह सकते हो। अब जो मैदान छोड़कर गया उसको यही बोलते हैं। अब इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ब्लडी फैक्ट, दैट्स इट। खैर, इस बारे में ज्यादा नहीं उछालते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। और वो बात है जिस तरीके से आज टास्क में सीधे बिग बॉस ने बोल दिया कि विकास तो कैप्टन है, लेकिन आपको चूज करना है राहुल, एली और इसके निक्की से। यहां पे राखी सावंत का मुझे अच्छा पॉइंट लगा था कि तीनों को ही भेज डालो जेल में, जो कि बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट भी था, क्योंकि घर वालों की आपसी सहमति नहीं होनी थी। अगर वो इस चीज पे लेकर आपसी सहमति करते ना दोस्तों, तो बड़ी बात होती। लेकिन इस बात पे दोस्तों लग गई मिर्ची विकास गुप्ता को। विकास गुप्ता क्या यहाँ पे मुद्दे को भटकाने की कोशिश करने लग गए, और रुबीना और जैस्मिन ने परफेक्ट आज एक दूसरे का साथ दिया, क्योंकि इन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि ये मुद्दे को भटका रहे हैं, और तुरंत बिग बॉस को बोलने लगे, बिग बॉस इनको भी जेल भेजो, क्योंकि हमको भी ऐसा एलिगेशन लगाया गया था कि हमने मुद्दा हाईजैक कर लिया है, मैंने, अभिनव और जैस्मिन ने, और हमको भी सजा मिली थी उस चीज को लेकर। तो तुरंत बोल दिया दोस्तों, राइट। और इनफैक्ट एली ने जैस्मिन को बचा लिया था उसमें जेल जाने से, और रुबीना अभिनव को भेज दिया था। तो तुरंत विकास गुप्ता चुप हो गए। अब विकास गुप्ता की पोल यहां पे खुल रही है दोस्तों। विकास गुप्ता राहुल वैद्य का बाहर का अच्छा वाला फ्रेंड है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप उनके ट्वीट्स चेक कर लीजिए, पुरानी फोटोज चेक कर लीजिए, बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं, पेरेंट्स के बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इस पर आप अच्छा दोस्त नहीं हो, कैसे आप क्लेम कर सकते हो कि नहीं है करके? वो अच्छा दोस्त है, वो सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर रुबीना का गेम खराब करने आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, ट्रॉफी तो उनके हाथ में नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले विकास गुप्ता के हाथ में ट्रॉफी नहीं आएगी। बट यहां पर रुबीना का गेम खराब हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहां पर उन्होंने अपना प्यार का जाल जो है रुबीना की तरफ फेंका है, और दिखाने की कोशिश की कि मैं ही तेरा सच्चा दोस्त हूं और कोई नहीं है। और राहुल वैद्य का यहां पर वो गुमसुम काम कर रहे हैं। खैर, जो भी है वो उनकी स्ट्रेटेजी है, बट मैं आगाह कर रहा हूं कि ऐसा होएगा। अब मैं ऐसा बोलूंगा तो होएगा। अचानक से एजाज खान घुस गए अंदर। ओके गाइस, अब बात करते हैं ना, यहां पर एक चीज बहुत राहुल ने कुछ चीज बोली थी जिसपे जैस्मिन ने बोला था कि ये गलत है, आप एली गोनी को मेरे मम्मी पापा से कंपेयर नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत एप्रोप्रिएट बात है। राहुल वैद्य, आपको आपकी गर्लफ्रेंड का हाँ या ना सुनना था, आपको अपनी आई की याद आ रही थी, बाबा की याद आ रही थी, आप उसके चक्कर में गए, राइट। और यहां पर आप कह रहे हैं कि अरे रुबीना अभिनव की तो रुबीना अभिनव का दोनों का सपोर्ट है, जैस्मिन तुम्हारे सपोर्ट के लिए एलिगोनी आ गया है। तो आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना चाहते हो कि मैं यहां पर जो गया था वो जस्टिफाइड है, और ये लोगों के यहां पे सपोर्ट आया। आप भी, क्या पता दिशा परमार को भी बोला गया हो कि आप भी बिग बॉस के घर के अंदर जाओ, बट क्या पता उन्होंने खुद मना करा हो, ये भी तो पॉइंट हो सकता है ना। तो यहां पर आप इस तरीके से तोहमत नहीं लगा सकते हैं किसी के भी ऊपर, किसका सपोर्ट गया है या नहीं गया है। रुबीना अभिनव की जब एंट्री हुई थी तो उनकी दंपत्ति के रूप में ही एंट्री हुई थी। क्या पता आपसे भी पूछा हो दिशा परमार को लेकर, और आपने जो है शो के में उसने मना कर दिया हो, ये भी हो सकता है ना। तो इस पर आप ये नहीं कह सकते। और यहां पर एली गोनी के आने से सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं इम्पावर हुआ है, यानी कि जैस्मिन, बल्कि राहुल वैद्य भी इम्पावर हुआ है। राहुल वैद्य इसलिए भी दोस्तों गुमसुम में चला गया था क्योंकि एली गोनी चला गया था, उसको लगा था उसका कोई यार अब नहीं है। तो इस पर ये नहीं कह सकता, जो कि बहुत ही ज्यादा फालतू बात थी और मुझे बिल्कुल भी अजीब लगी। यहां पर दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो रुबीना हाथ खड़ा कर रही थी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे वो कहते हैं ना कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे अब्दुल्ला कूद पड़े। अब्दुल्ला यानी कि एजाज खान ने ये कसम खाई है अर्शी और मन्नू पंजाबी के सामने। जस्ट अ सेकेंड, हनी वाटर। उन्होंने कसम खाई है
कि मैं जब जब ये झगड़ा होगा रुबीना का कुछ भी, मैं उसमें कूदूंगा, और इसीलिए वो कूद पड़े हैं, इसीलिए गैंगअप हुआ है दोस्तों। जी हाँ, ये गैंगअप हुआ है, ये रुबीना दिलायक के अगेंस्ट गैंगअप हुआ है, जो कि अभिनव ने साफ पोल खोल दी। अभिनव शुक्ला, बाय द वे, उनका एक हैशटैग भी चल रहा है और उसने 1 लाख से ऊपर, मतलब अभिनव के 1 लाख से ऊपर पार कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग कह रहे थे ना रुबीना फैंस सपोर्ट करते हैं, अरे भाई रुबीना फैंस अगर सपोर्ट कर रहे होते तो ट्रेंड में भी सपोर्ट करते ना, तो अभी तक तो 1 मिलियन पहुंच गया होता। क्या पता राहुल और जैस्मिन के 1 मिलियन को छोड़कर 2 मिलियन पहुंच गया होता। लेकिन ऐसा नहीं, अभिनव की अपनी एक अलग आर्मी है और वो आर्मी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है। ओके गाइस, अब यहाँ पर जो है एजाज ने वो मुद्दा बना दी कि रुबीना ऐसे कर कहा, मतलब अपना चिल्ला के बोलो, तुम कुछ भी बोलो, और अगर रुबीना उस बात को रख रही तो ये रूड है, ये मैनिपुलेटिव नहीं, ये रूड है, ये जो है ये डिक्टेटर है, ये जो है अथॉरिटेटिव है, ये जो है इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वगैरह वगैरह सारी बातें। अरे भाई कुछ भी, मतलब कि यहाँ पे तो वही हो गया कि तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, हाँ, ये तो वही बात हो गई यहाँ पे। तो ओवर एंड ऑल एजाज खान ने यहाँ पे जो है जंप मारने की कोशिश की थी। अब एजाज ने लाइमलाइट बटोर ली। विकास गुप्ता कैसे पीछे रह सकते थे? विकास गुप्ता ने यहाँ पे कूद पड़ा, विकास गुप्ता ने एजाज खान का वो मुद्दा निकाल लिया। अरे भाई क्यों, क्या जरूरत थी निकालने की? इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, इट वॉज नॉट नेसेसरी एट ऑल, जो कि आपने एजाज खान को इस तरीके से सबके सामने जो है जिल्लत के लड्डू खिलाए मिस्टर विकास गुप्ता, क्योंकि यहां पर एजाज भाई जो है वो सही जा रहे थे, मतलब कि जो कर रहे थे वो जो, लेकिन आपने इस मौके का फायदा उठाया और ये बात को यहाँ पे उठाना नहीं बनता था। लेकिन उनको पता है कि किस तरीके से जो मेन मुद्दा था उसको है ना डाइवर्ट करना है, और विकास गुप्ता ने वही किया है, साफ मेन मुद्दे को डाइवर्ट किया है, और इसी वजह से विकास गुप्ता के पैर में भी लग गई, देखो चोट भी लग गई बंदे के। तो यहाँ पर दोस्तों ये अच्छा हुआ कि एजाज खान और विकास गुप्ता का मैटर सॉर्ट आउट हो गया और चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहां पर दोस्तों बाहर की बात कौन लाता है एजाज खान शो के अंदर? राहुल वैद्य का सबसे बड़ा कमेंट की बाहर की बात कौन लाता है शो के अंदर? तो मिस्टर राहुल वैद्य, आप भी तो बाहर की बात लाए हैं, रुबीना अभिनव को तोड़ने की, कि दोनों को एक साथ नॉमिनेट करो, उसके बाद दोनों की फैन आर्मी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, देखना जबरदस्त रहेगा। ये आप बाहर से तो सीख कर आए हो। उससे पहले फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में आपने नेपोटिज्म का मुद्दा निकाला, वो भी तो बाहर का बात था, वो भी तो बाहर की बात थी कि मुझे नेपोटिज्म पसंद नहीं है इसलिए मैं जान कुमार सानू को नॉमिनेट करता हूं, वो भी तो बाहर का था मुद्दा, राइट? उस चीज को क्यों आप बाहर का मुद्दा नहीं बोल रहे हो? तीसरा, ये क्या कहते हैं, दिशा परमार वाला लव एंगल वाली बात, ये भी तो बाहर का मुद्दा है, ये भी तो आपके बिग बॉस के घर के बाहर की लाइफ है, तो उसको क्यों आपने उठाया? और यहां पर आप एजाज खान के लिए कह रहे हो कि भैया आप बाहर का मुद्दा यहां पे नहीं उठा सकते हो, बाहर का मुद्दा यहां में नहीं उठा सकते हो, कुछ भी मतलब। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों। हाँ, एजाज खान ने यहाँ पे बोल दिया कि एली को मैं नहीं भेजूंगा और वो मेरे छोटे भाई की तरह है तो उसको मैं नहीं भेजूंगा, जो कि साफ है कि वो अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनव ने निक्की और राहुल को बोला कि वो ड्रास्टिक चेंज हो गया है, लेकिन एली वैसे का वैसा ही है, और राहुल ऐसे ही कर रहे हैं, जहां भी 2 जगहों का मुद्दा होता है वो तुरंत घुस जाता है और उसमें लाइमलाइट बटोरता है और उसमें अपने अपने पॉइंट्स रखता है जो कि बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल होते हैं, और उसके बाद जाके जो है वो वहां से निकल जाता है, प्रॉपर वर्डिक्ट सुना के वहां से निकल जाता है। तो ऐसे में अभिनव ने सही पकड़ा। वहीं उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो राखी सावंत ने तो अलग ही घुमा दिया था, पहले 3 फिर 2 फिर 1, विकास गुप्ता ने राहुल और एली बोल दिया, फिर उसके बाद तीनों को ही जेल हो गई। अच्छा, ये जेल वाले ये लोग क्यों इस चीज को जो है सीरियसली नहीं ले रहे? मतलब कि रुबीना अभिनव तो पागल थे जो अपनी ड्यूटी को अपनी सजा को सीरियसली ले रहे थे, वो भी इधर उधर भाग सकते थे, राइट? वो भी एली को परेशान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे निक्की तंबोली जा रही है, बिग बॉस तो कुछ भी नहीं कह रहे, वो मस्त एकदम जेल छोड़ के भाग रहे हैं। सिर्फ राहुल वैद्य कंटिन्यूसली बैठा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं, वो थोड़ा उस शो में भी बाहर आया था जिसमें, हाँ वो भी बाहर आया, ऐसी बात नहीं, वो अनसीन देखा मैंने देखा था, लाइव में देखा था, सॉरी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि निक्की तंबोली करे तो वो एंटरटेनमेंट हो जाता है, और अगर रुबीना अगर यही करती तो उसको 100 बातें सुनाते घर वाले, समझ रहे हो, 100 बातें सुनाते। तो यहाँ पर ये फर्क क्यों? क्योंकि इन लोगों को डर लग चुका है कि अब रुबीना जो है वो सूरज के 7वें घोड़े पे सवार होकर जीत की तरफ प्रस्थान करेगी, जिसकी वजह से रुबीना से वो सब डरे हुए हैं और सब जो है उसके ऊपर गैंग अप हो रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों।
बिग बॉस ने मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो कैप्शन बोला था डाकिया वाला, कि हम डाकिया की स्पिरिट को सलाम करते हैं। और जिस तरीके से हम सीरियसली मिस करते हैं यार। मैं बचपन में जब छोटा था उस समय डाकिया जब आते थे बहुत खुशी होती थी, घर से गांव से चिट्ठी जो आती थी। सो या इसी तरीके से बिग बॉस का आज का एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन कल का होगा मजेदार। और कल मैडम और मैं साथ में रिव्यू करेंगे, तो उसमें तो और भी ज्यादा चटपटा मजा आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपको बस चैनल के साथ बने रहना है, देखते रहना है बॉस फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे राहुल भोज मौजूद है। RAHULBHOJ राहुल भोज। सो मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे।